जो समस्तीपुर के लोग चाहते थे कि रामनाथ को वो टिकट दें असेंबली का चुनाव लड़ा, तो ताजपुर से खुद कर्पूरी जी वहाँ से एमएलए हुआ करते थे। 1952 से वो चुनाव लड़े। तो जब रामनाथ ठाकुर को टिकट देने की सलाह दी लोगों ने कि इसको भी चुनाव लड़वा दियो, मैंने वहाँ की भाषा में, तो 72 से उखड़ गए। समझिए बिल्कुल आपाक खो बैठे, जैसे लगा उन्हें कोई अपशब्द गाली दे रहा है, इस तरह की बात उन्हें लगी। लालू जी कोई आज परिवारवाद थोड़े कर रहे हैं, या कोई भ्रष्टाचार का जो आरोप है उन पर जो केस है कोई आज तो हुआ नहीं है। ये सब परिस्थिति में ना दोस्ती हुई है दोनों भाई की फिर से। आज की राजनीति में तो परिवारवाद, जो नेताओं का परिवारवाद है वो तो सर चढ़ के बोल रहा है। या तो यूपी में आप कहिए, किसको नहीं कहिएगा, नेहरू परिवार कहिए, अखिलेश मुलायम सिंह का परिवार कहिए, अब ममता बनर्जी देख लिए वहाँ वही भतीजा को बढ़ा रही है। देखिए नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है भाई, देखिए कठिन है कहना। जो पास्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसके कारण आज ये सब तरह की बात होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। तो सर, जैसे कि अभी कर्पूरी ठाकुर का रैली में नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर के कुछ हमला बोले, क्या ये जो बात बोले हैं वो कहीं ना कहीं लालू यादव की तरफ इशारा था सर? नहीं, देखिए ये कर्पूरी ठाकुर की रैली नहीं थी, ये कर्पूरी ठाकुर की आज जन्मतिथि है। जी सर, 100वां जन्मदिन है। उस पर आज जदयू की वहाँ रैली थी, वहाँ करीब बड़ी सभा थी और उसमें नीतीश कुमार का संबोधन हुआ और नीतीश कुमार ने अपनी जो बातें कही उसमें परिवारवाद पर बात की। सामने रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी जी के सुपुत्र हैं, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, साथे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए कर्पूरी जी की जीवनी की चर्चा की कि कभी कर्पूरी जी ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। सच भी है, ये तो मैं जानता भी हूँ, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर, बाद में विपक्ष के नेता, और जो उनका राजनीतिक जीवन था, खुद हमें भी बहुत करीब से उनको देखने का, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनके साथ शिरकत किया था। तो वो एक अलग व्यक्तित्व था उनको, तो वो वाकया हमें अभी भी जानकारी होती है। तो किसी को उनके प्रति श्रद्धा होगी कि उनके लोग, जो समस्तीपुर के लोग चाहते थे कि रामनाथ को वो टिकट दें असेंबली का चुनाव लड़ा, तो ताजपुर से खुद कर्पूरी जी वहाँ से एमएलए हुआ करते थे। 1952 से वो चुनाव लड़े। तो जब रामनाथ ठाकुर को टिकट देने की सलाह दी लोगों ने कि इसको भी चुनाव लड़वा दियो, मैंने वहाँ की भाषा में, तो 72 से उखड़ गए। समझिए बिल्कुल आपाक खो बैठे, जैसे लगा उन्हें कोई अपशब्द गाली दे रहा है, इस तरह की बात उन्हें लगी। और उन्होंने कहा कि तभी समाजवादी थे ना, तो समाजवादी लोग थोड़ा लड़ाकू भी होता है, और नेता से जब वो इंटरेक्ट करता है तो वो अपनी बात मजबूती से कहना भी चाहता है। तो फिर वो उन्होंने कहा कि आप लोग ये कह रहे हैं तो उसी को रामनाथ को ही लड़ा दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सब स्तब्ध रह गए। ये था कि राजनीति में परिवारवाद के कितना वो विरोधी थे, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो उस संदर्भ में इतनी बात तो नीतीश जी ने नहीं की, लेकिन कर्पूरी जी की चर्चा करते हुए खुद भी कहा कि हमने भी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। अब उसको एंगल दे रही है कि देखिए, तो परिवारवादी जो लोग हैं, खासकर जो एनडी गठबंधन है, उसमें परिवारवादी नेताओं की तो जमघट है। बिहार में ही जिसके साथ हैं उनके बड़े भाई लालू जी। तो मैं तो राजद को ही फैमिली पार्टी कहता हूँ कि भाई पति पत्नी पुत्री 2 बेटे सभी संगठन में भी हैं, सरकार में भी अभी हैं दोनों। तो आप इसको वो एंगल दे सकते हैं कि खुद नीतीश जी ने जहाँ कर्पूरी जी के उस परिवारवाद की जो राजनीति है उसको बढ़ावा नहीं दिया, खुद अपने बारे में भी कहा। तो जो आज परिवारवाद के पोषक हैं राजनीति में, उन पर हमला भी इसको कह सकते हैं आप, इस एंगल से आप कह सकते हैं। तो क्या लगता है सर कि आने वाले दिनों में लालू यादव और नीतीश कुमार की जो जोड़ी अभी बन रही है और इस तरह का हमलावर हो रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए वो लालू जी कोई आज परिवारवाद थोड़े कर रहे हैं, या कोई भ्रष्टाचार का जो आरोप है उन पर जो केस है कोई आज तो हुआ नहीं है। ये सब परिस्थिति में ना दोस्ती हुई है दोनों भाई की फिर से।
इसलिए अभी कोई ये इशू नहीं है। हम आपके लिए, मीडिया वालों के लिए एक इशू आपको हमको दिखता है, लेकिन इसके कारण कोई दो रिलेशन दोनों में होगा, ये कोई मुद्दा बनेगा नीतीश जी को छोड़ने का, ये सब कुछ इसको इस एंगल से देखना मुनासिब नहीं होगा। अब वो आज कर्पूरी जी की जयंती थी और उस पर किसी भी इस तरह के राजनेता का जब की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है तो उसके व्यक्तित्व का, उसके काम का, उसके कृतित्व की सराहना की जाती है, लोग याद करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने बात की कि निराले थे कर्पूरी जी। आज की राजनीति में तो परिवारवाद, जो नेताओं का परिवारवाद है वो तो सर चढ़ के बोल रहा है। या तो यूपी में आप कहिए, किसको नहीं कहिएगा, नेहरू परिवार कहिए, अखिलेश मुलायम सिंह का परिवार कहिए, और ममता बनर्जी देख लिए वहाँ वही भतीजा को बढ़ा रही है। तो सब जगह उदाहरण पड़े हैं। साउथ में तो खैर आप देख लीजिए ना, पीढ़ी दर पीढ़ी अब तो वो बेटी दामाद सब अब उसी परिवारवाद में आ रहा है। लेकिन आज नीतीश जी का हमला था, उसको कोई लालू जी से जो रिलेशन है ना, उसको इस एंगल से देखना कोई ये न विवाद का इशू है, इसलिए कि सभी परिवारवादियों के साथ तो वो रह ही रहे हैं। जिस एनडीए गठबंधन को वो बढ़ाने चले नीतीश जी, तो उसमें तो परिवारवादी नेताओं की तो संख्या बड़ी पड़ी है। तो ये इशू नहीं है, इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। सर, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का क्या राजनीतिक में एंट्री होने का कोई चांसेस लगता है? ये पूरा चांस है, इसमें कहाँ कोई भविष्यवाणी की जरूरत है, अटकल लगाने की जरूरत है। अभी देखिए ना, अब तो ये चर्चा तो हो न रही है कि लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें राजश्री को लोकसभा से छपरा से लड़ाया जा सकता है। तो अभी मीसा राज्यसभा में है, उनको भी चर्चा होती है, लड़ी न है वो यहाँ पाटलिपुत्रा से। अभी काउंसिल में एक सीट खाली होने वाली है। राजद के एमएलसी हैं चंद्रवली, वो राजवंशी है ना, वो चंद्रवंशी, उनकी सदस्यता समाप्त कराने के लिए राजद की ओर से याचिका दायर है। वो फैसला आना है सभापति का। अब वो पद, वो जो सीट खाली होगी, संभव हो उसमें भी लाया जा सकता है। इसलिए है ही पूरी संभावना, इसको कहाँ ही परिवारवाद से परहेज है उस परिवार में। इसलिए बिल्कुल आप यदि ये आकलन कर रही हैं तो इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। सर, एक सवाल और है हमारा कि जैसे अभी तक कर्पूरी ठाकुर जी को इस सबसे बड़ा सम्मान नहीं मिल सका है, लेकिन अब जाकर के उनको यह सम्मान मिला है। और एक ट्वीट भी नीतीश कुमार ने कल रात को एक ट्वीट किया, फिर उसके बाद वो ट्वीट डिलीट करके दूसरा ट्वीट करके वो प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो पहली प्रतिक्रिया उनकी आई, जो ट्वीट किया, उसने अच्छा निर्णय कहा था, केंद्र सरकार की सराहना की थी और इसका श्रेय खुद लिया था। जी सर। कि जदयू की ये मांग थी, हम लंबे समय से कर रहे, तो ये भी कहा कि हमारी देखिए जो विरोध में होता है ना, वो श्रेय करने वाले को थोड़ा देगा। तो उस पहले श्रेय लिया उन्होंने कि भाई निर्णय तो अच्छा है, लेकिन ये हम ही इसकी बात कर रहे थे, ये उन्होंने कहा। बाद में फिर सूझ आई हो कि नहीं फिर उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा। तो ये निश्चित रूप से यदि उनकी सराहना की, अब इसको एंगल दे रहे हैं कि क्या ये फिर एनडीए से, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की प्रॉक्सिमिटी हो सकती है क्या, इस एंगल से देख रही हैं। देखिए नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है भाई, देखिए कठिन है कहना। जो पास्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसके कारण आज ये सब तरह की बात होती है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री को उन्होंने सराहना की कि वर्षों की से की जा रही मांग पूरी हुई है, बिहार के 14 करोड़ जो आबादी है बिहार की, ये उनका गौरव बढ़ा है। कर्पूरी जी बिल्कुल शख्सियत थे, उनको मिला तो बिल्कुल सही मिला। और वो तो जमात की राजनीति करते थे। आज तो जो नेता हैं ना, जो पिछड़ों के, अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन कर्पूरी जी समाज और जमात की राजनीति करते थे। आपने देखा नहीं, आरक्षण का फार्मूला बिहार में, मंडल कमीशन का जो आरक्षण फार्मूला लागू हुआ था, उसके पहले बिहार में लागू हुआ था। उन्होंने पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति का वर्गीकरण किया था। 3% महिलाओं के लिए था, उसमें भी कास्ट बैरियर नहीं था, सभी जात की महिलाओं के लिए, महिला एक वर्ग था। फिर उन्होंने गरीबों के लिए भी किया था, तो उसमें भी कास्ट बैरियर नहीं था। कहा गरीब तो सब जात में होते हैं, तो एक अलग वो ग्रुप की भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए भी किए थे। तो वो जमात की राजनीति करते थे। अब तो जो लोग उनके चेले हैं, शिष्य हैं, वो सब लोग तो अब उनकी राह कुछ दूसरी है ना, कहने के लिए जयकार करते हैं, बात कर्पूरी जी का जरूर करते हैं, लेकिन काश कुछ अनुसरण किए होते। अब बोलिए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी जी, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, रहने को पटना में अपना घर नहीं था, इवन जहाँ से आते थे वहाँ भी घर नहीं बनाया। ये आप समझिए क्या उनका सादगी, सरलता, ईमानदारी, जो जीवन में जिसकी सोचता होती है, वो कहीं पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ घर बनाने की सोचता है थोड़े।
आज के राजनेताओं से यदि आप करेंगे तो कितना निराले थे, भिन्न थे कर्पूरी जी। इसलिए भारत रत्न जो मिला है एक सार्वजनिक जीवन में, ऐसे लोगों को आप नहीं करेंगे। देखिए देश में अभी तक 1954 से शुरू हुआ, ये 48वां व्यक्ति हैं, बिहार के चौथे हैं। इसके पहले राजेंद्र बाबू को मिला, बिस्मिल्लाह खां को मिला था, जयप्रकाश जी को, जयप्रकाश नारायण को मिला था, अभी चौथे हैं। 2019 के बाद ही, 5 साल के बाद ही समझिए कि 24 का ही पहला भारत रत्न देने की केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है। इसलिए मैंने कहा कि आज का दिन सचमुच कर्पूरी जी की 100वीं जयंती पर बिहार के उस 14 करोड़ लोगों का ये सम्मान है, ये गौरव का मैं बात मानता हूँ। तो जी हाँ, आज का दिन वाकई बहुत खास है क्योंकि आज 14 करोड़ देशवासियों के लिए खुशी की बात है क्योंकि आज उनको यह सम्मान से नवाजा गया। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।